महाभारत एक ऐसा युद्ध जहां सिर्फ शस्त्र नहीं बल्कि श्राप भी चले थे। और उसी युद्ध के अंत में जन्म हुआ एक ऐसे रहस्य का जो आज भी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। एक ऐसा योद्धा जिसे ना मृत्यु छू सकी ना काल रोक सका, अश्वत्थामा। क्या वो आज भी इस धरती पर जिंदा है या ये सिर्फ कहानियों का एक हिस्सा है? आइए खोजते हैं उस सच को जो युगों से अंधेरों में छुपा हुआ है। अश्वत्थामा का जन्म हुआ द्रोणाचार्य के घर। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो उनका रूप देखकर सभी देवी देवता चकित रह गए। कहते हैं उनके माथे पर एक चमकदार मणि थी जो उन्हें भय, रोग, मृत्यु से रक्षा करती थी। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें भगवान शिव का अंश माना गया। अश्वत्थामा ने बचपन से ही सभी अस्त्र शस्त्र का विद्या हासिल कर लिया था। वो सिर्फ द्रोणाचार्य के पुत्र ही नहीं बल्कि उनकी पूरी विरासत के रूप थे। जब महाभारत का युद्ध अंत की ओर बढ़ रहा था, अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणा की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। एक रात उसने पांडवों के शिविर में घुसकर उनके 5 पुत्रों को, जो कि सौप्तिक अवस्था में सो रहे थे, उसने निर्दयी भाव से वध कर दिया। ये कर्म इतना क्रूर था कि स्वयं कृष्ण ने उसे डांट दिया। क्रूरता के शिखर पर पहुंचकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, बिना मर्यादा, बिना किसी विधि के। भगवान कृष्ण ने कहा, तू जीवित तो रहेगा लेकिन हर पल मर मर के जिएगा। और तब दिया गया उसे वो श्राप जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो 3000 वर्ष तक धरती पर भटकता रहेगा, ना उसकी मृत्यु होगी ना ही सुकून मिलेगा। उसका शरीर धीरे धीरे गलता रहेगा और वो हर पल अपने पाप का दर्द झेलेगा। वो अमानवीय था, एक ऐसा जीव जो ना पूरी तरह मानव था और ना ही पूरी तरह राक्षस। अमर होने का वर मिलने के बावजूद वो श्राप का बोझ उठाता रहा। यही श्राप बना उसके जीवन का बंधन और आज भी शायद उसकी आत्मा पृथ्वी पर भटक रही है। यह प्रश्न युगों से लोगों के मन में है, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? तारकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में कई साधु का कहना है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके माथे से खून बह रहा था। मध्य प्रदेश की जंगलों में कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक अजीब सी आत्मा को देखा जो इंसान लगती थी पर कुछ अलग थी। हिमालय के कुछ योगियों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी उन्हें दर्शन देता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वो चुपचाप से वहां से चला जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत सिर्फ कहानी नहीं, एक इतिहास भी है। उसके पन्नों में छुपी हैं ऐसी सच्चाइयां जो विज्ञान भी नहीं समझ पाया। विज्ञान का कहना है कि कोई व्यक्ति 3000 साल तक नहीं जी सकता, लेकिन फेथ और श्रद्धा उन चीजों को भी मानते हैं जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। आखिर हर युग में कुछ ऐसे जीव हुए हैं जिनका अस्तित्व समय से परे था, जैसे हनुमान जी, परशुराम जी, विभीषण और अश्वत्थामा। ये सब अमर हैं और कहते हैं कि ये सब आज भी धरती पर जीवित हैं। तो क्या अश्वत्थामा भी उन्हीं में से एक है? क्या वो आज भी हिमालय पे तपस्या कर रहा है या किसी जंगल में अपने श्राप को झेल रहा है? तो आप क्या सोचते हैं? क्या अश्वत्थामा एक कहानी है या एक जीवित सच? क्या आपने कभी सुना है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मरने का नाम नहीं लेता? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका विचार इस वीडियो का असली अंत है। और अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर कहानी एक सच छुपाए बैठी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय सनातन धर्म।